सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा का विषय है संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र 13वीं सदी के एक महान संत थे। महाराष्ट्र के उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठा कवियों में होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता समभाव का संदेश दिया। वे महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में भी माने जाते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विट्ठल पंत एवं माता का नाम रुक्मणीबाई था। इनके पिता उच्च कोटि के मुमुक्ष तथा विष्णु भगवान विट्ठलनाथ के अनन्य उपासक थे। तो विवाह के उपरांत उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु उन्हें अपने गुरुदेव की आज्ञा से फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ा। इस अवस्था में उन्होंने निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव तथा सोपान नामक 3 पुत्र एवं मुक्ताबाई नाम की एक कन्या हुई। तो संन्यास दीक्षा ग्रहण के उपरांत इन संतानों का जन्म होने के कारण इन्हें सन्यासी की संतान या अपमानजनक संबोधन निरंतर सहना पड़ता था। विट्ठल पंत को तो उस समय के समाज द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार देह त्याग तक करना पड़ा था। तो पिता की छत्रछाया से वंचित अनाथ भाई बहन जनापवाद के कठोर आघात सहते हुए शुद्धि पत्र की प्राप्ति के लिए उस समय के सुप्रसिद्ध धर्म क्षेत्र पैठण में जा पहुंचे। किंवदंती प्रसिद्ध है, ज्ञानदेव ने यहाँ उनका उपहास उड़ा रहे ब्राह्मणों के समक्ष भैंसे के मुख से वेदोच्चारण कराया था। चौदह वर्ष के तपस्वी चांगदेव के स्वागत के लिए उन्हें जाना था। उस समय ये दीवार थी। उसी दीवार के उक्त संत के पास चला कर ले गए। मराठी गीत में घटना यूँ गाई जाती रही है। चाल बिली चढ़ बिनती, हर बेली चाज्ञंची भ्रंती। उनके इस अलौकिक चमत्कार से प्रभावित तो पैठण के प्रमुख विद्वानों ने चारों भाई बहनों को शक संवत 1209 में शुद्धि पत्र प्रदान कर दिया। तो शुद्धि पत्र को लेकर ये चारों प्रवरा नदी के किनारे बसे नेवासे ग्राम में पहुंचे। ज्ञानदेव के ज्येष्ठ भ्राता निवृत्तिनाथ के नाथ संप्रदाय के गहनीनाथ से उपदेश मिला था। इन्होंने उस आध्यात्मिक धरोहर को ज्ञानदेव के द्वारा अपनी छोटी बहन मुक्ताबाई तक यथावत पहुंचा दिया। इस प्रकार परमार्थ मार्ग में कृतार्थ एवं सामाजिक दृष्टि से पुनीत ज्ञानदेव ने आबाल वृद्धों की आध्यात्म का सरल परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रीमती भगवद गीता पर मराठी में टीका लिखी। इसी का नाम है भावार्थ दीपिका व ज्ञानेश्वरी। तो ग्रंथ की पूर्णता संवत 1212 नेवासे गांव के महालय देवी के मंदिर में हुई। कुछ विद्वानों का विमत है इन्होंने अभंग दत्त की एक मराठी टीका योगा विशिष्ट पर लिखी थी, पर दुर्भाग्य से वो अप्राप्य है। उन दोनों के सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में होते थे और आम जनता बहुत संस्कृत नहीं जानती थी। अस्तु तेजस्वी बालक ज्ञानेश्वर ने केवल 15 वर्ष की उम्र में ही गीता पर मराठी की बोलचाल में ज्ञानेश्वरी नामक गीता भाष्य की रचना करके मराठी जनता की उनकी अपनी भाषा में उपदेश कर जैसे ज्ञान की झोली खोल दी। तो ज्ञानदेव जब तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आलंदी से चले उस समय उनके साथ इनके भाई बहन, दादी तथा विशोबा खेचर, गोरा कुमार आदि अनेक समकालीन संत भी थे। विशेषतः नामदेव तथा ज्ञानदेव के आपसी संबंध इतने स्नेहपूर्ण थे कि ऐसा लगता था मानो उस तीर्थ यात्रा के बहाने ज्ञान और कर्म दोनों तपस्वियों के वेश में साकार रूप धारण करे का एक रूप हो गया। तो तीर्थ यात्रा से लौटते हुए ज्ञानदेव पंढरपुर मार्ग से आलंदी आ पहुंचे।
विद्वानों का अनुमान है कि ज्ञानदेव ने इसी काल में अपने अभंगों की रचना की होगी। तो बालक से लेकर वृद्धों तक के को भक्ति मार्ग का परिचय कराकर भागवत धर्म की पुनर्स्थापना करने के बाद ज्ञानदेव ने आनंदी ग्राम में अत्यंत युवा होते हुए भी जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। मात्र 21 वर्ष 3 माह और 5 दिन की अल्पायु में वह नश्वर संसार का परित्याग कर समाधिस्थ हो गए। तो ज्ञानदेव के समाधि ग्रहण का वृत्तांत संत नामदेव ने अत्यंत हृदयस्पर्शी शब्दों में लिखा है कि अपने गुरु निवृत्तिनाथ को अंतिम बंधन कर ज्ञानदेव स्थित प्रज्ञ के समान समाधि मंदिर में जा बैठे। तदुपरांत स्वयं गुरु ने समाधि मंदिर की द्वारशिला बंद कर दी। ज्ञानेश्वर जिन्हें ध्यानेश्वर भी कहा जाता है ने यह जीवित समाधि ग्राम आनंदी संबत न सके 1217 त्रयोदशी को ली। मार्गशीर्ष बदी कृष्ण त्रयोदशी को ली, जो पुणे के लगभग 14 किलोमीटर दूर अब एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है। प्रत्येक वर्ष आज़ाद कृष्ण नवमी को ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि से लाखों भक्त उनकी पादुका लेकर पंढरपुर तक की लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। आषाढ़ी एकदश के दिन एकादशी के दिन पंढरपुर में पहुंचकर भगवान विट्ठल की आराधना करते हैं। यह पालकी साहिला नाम से विख्यात है। तो ज्ञानेश्वर जी के लिखे ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेव, पाष्ठी तथा अभंग जैसी कई कृतियाँ सर्वमान्य हैं। कुछ वर्ष पूर्व यह सिद्धांत उपस्थित किया गया था कि ज्ञानेश्वरी के लेखक तथा अभंग के रचयिता एक ही नाम के 2 भिन्न व्यक्ति हैं, किंतु अब अनेक पश्चातालों से सिद्धांत का खंडन कर यह सर्वमान्य हो चुकी है कि ये रचनाएं एक ही व्यक्ति संत ज्ञानेश्वर की हैं। ज्ञानदेव जैसे श्रेष्ठ संत थे वैसे ही श्रेष्ठ कवि भी थे। उनकी आध्यात्मिक साधना काव्य रस से आप्लावित है। उनकी कविता को दर्शन की गुरु गंभीरता मिली और ये सत्य है कि ज्ञानेश्वर की अभंग वाणी आप बीती जैसी होने के कारण उसमें जगह जगह रस स्रोत द्रष्टव्य रहे हैं। तथापि उनके ज्ञान की पूर्णता ज्ञानेश्वरी नहीं हुई है। काव्य के दोनों अंगों रस और अलंकार का ज्ञानेश्वरी में सुंदर समन्वय है। तत्व विचार और काव्य सुंदर के समान ही महाराष्ट्र के परमार्थिक जीवन में भी ज्ञानेश्वर ने जो कार्य किए वे सभी क्रांतिकारी थे। उन दोनों कर्मकांड का बोलबाला था। समाज का नेतृत्व करने वाले पंडितों की परंपरा प्रभावहीन हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में अध्यात्म ज्ञान की महत्ता स्थापित करते हुए सर्वसाधारण मानव के आकलन योग्य भक्ति मार्ग का प्रतिपादन ज्ञानदेव ने किया। तो पंडितों के ग्रंथों तक सीमित रहने वाला अध्यात्म दर्शन शूद्राधिकों के लिए भी सहज सुलभ। इसे ध्यान में रखते हुए ज्ञानेश्वरी की रचना की गई। नीच समझे जाने वाले कुल में जन्म लेने के कारण मनुष्य की सामाजिक दृष्टि से कितना ही निम्न क्यों ना माना जाता हो, परंतु ईश्वर के यहाँ सभी को समान आश्रय मिलता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय ज्ञानेश्वर को है। तो महाराष्ट्र में उनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी को माउली या माता भी कहा जाता है। दूसरे उद्देश्य एवं आश्वासन के कारण उस समय महाराष्ट्र को की सभी जातियों में भगवत भक्तों की एक पीढ़ी निर्मित हो गई और मराठी भावुक नर नारी अपने भाषा में पंढरपुर के भगवान पांडुरंग या विट्ठल की महिमा गाने लगे। भगवान केवल कठोर न्यायाधीश ही नहीं अपितु सहज वत्सल पिता भी। उनकी दृष्टि में एक माता की सी करुणा है। ये बात संपूर्ण महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर ने अपनी सादी मधुर भाषा में बतलाई। इसी कारण यहाँ पुनः एक बार भागवत धर्म की स्थापना हुई और इस संप्रदाय के प्रमुख धर्म ग्रंथ के रूप में ज्ञानेश्वरी की भी सामान्य जन के बीच प्रतिष्ठा हुई। तो आज महाराष्ट्र के 13वीं सदी के महान संत ज्ञानेश्वर जी, जो कि 1275 में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठन के पास सापे गांव में जन्मे थे। बहुत छोटी आयु में ज्ञानेश्वर जी को जाति से बहिष्कृत होने के कारण नानाविध संकटों का सामना करना पड़ा। उनके पास रहने को ठीक से झोपड़ी भी नहीं थी। सन्यासी के बच्चे कहकर सारे संसार ने उनका तिरस्कार किया। लोगों ने उन्हें कष्ट दिए, पर उन्होंने अखिल जगत पर अमृत सिंचन किया। वर्षानुवर्षीय बाल भागीरथ कठोर तपस्या करते रहे। उनकी साहित्य गंगा से राख होकर पड़े हुए सागर पुत्रों और तत्कालीन समाज बांधवों का उद्धार हुआ। भावार्थ दीपिका की ज्योति जलाई। वह ज्योति ऐसी अद्भुत है कि उनकी आँच किसी को नहीं लगती, प्रकाश सबको मिलता है।
तो ज्ञानेश्वर जी के प्रचंड साहित्य में कहीं भी किसी के विरुद्ध प्रवाद नहीं है। क्रोध, रोष, ईर्ष्या, मत्सर कहीं लेस मात्र भी नहीं है। समग्र ज्ञानेश्वरी क्षमाशीलता का विराट प्रवचन है। ज्ञानेश्वरी ने मराठी भाषा में भगवत गीता के ऊपर एक ज्ञानेश्वरी नामक 10,000 पद्यों का ग्रंथ लिखा है। ज्ञानेश्वरी अमृतानुभव ये उनकी मुख्य रचना है। भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में संत ज्ञानेश्वर की गणना की जाती है। एक प्रसंग के अनुसार एक बार संत ज्ञानेश्वर नामदेव तथा मुक्ताबाई के साथ तीर्थाटन करते हुए प्रसिद्ध संत गोरा के यहाँ पधारे। संत समागम, वार्ता चली। तपस्विनी मुक्तिबाई ने पास रखे डंडे का लक्ष्य कर गोरा कुमार से पूछा, ये क्या है? गोरा ने उत्तर दिया, से टोक कर अपने घड़ों की परीक्षा करता हूँ, वे पक गए हैं क्या? कच्चे ही रहे। मुक्ताबाई हंस पड़ी और बोली, हम भी तो मिट्टी के ही पात्र हैं, कैसे हमारी परीक्षा कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, कहते हुए गोरा उठे और वहाँ उपस्थित प्रत्येक महात्मा का मस्तक उस डंडे से ठोकने लगे। उनमें से कुछ ने इसे विनोद माना, कुछ को रहस्य प्रतीत हुआ, कुछ नामदेव को, किंतु नामदेव को बुरा लगा कि एक कुमार उन जैसे संतों की एक डंडे से परीक्षा कर रहा है। उनके चेहरे पर क्रोध की झलक भी दिखाई दी। जब उनकी बारी आई तो गोरा ने उनके मस्तिष्क पर डंडा रखा और बोले, अब बर्तन कच्चा है। फिर नामदेव से आत्मीय स्वर में बोले, तपस्वी श्रेष्ठ, आप निश्चय संत हैं, किंतु आपके हृदय का अहंकार रूप इस सर पर भी मरा नहीं है, तभी तो मान अपमान की ओर आपका ध्यान तुरंत चला जाता है। यह सब तो तभी मरेगा जब कोई सदगुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। संत नामदेव को बोध हुआ। स्वस्फूर्त ज्ञान में त्रुटि देख उन्होंने संत विठोबा खेचर से दीक्षा ली, जिससे अंत में उनके भीतर का अहंकार मर गया। नामदेव को आज भी सभी जानते हैं, लेकिन गोरा तो नींव के पत्थर की तरह आज भी लोगों की आंखों में से ओझल है, जबकि नामदेव को अहंकार मुक्त करने में उन्हें का सबसे बड़ा योगदान रहा। सच कहा जाए तो नामदेव के असली गुरु गोरा ही हुए। आखिर उन्हीं के कहने से तो नामदेव ने विठोबा खेतर से दीक्षा ली थी। तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी के गुरु थे। इस समय ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन मुक्ताबाई का ही अधिकार पड़ा है। ऐसी किंवदंती है कि एक बार किसी नटखट व्यक्ति ने ज्ञानेश्वर जी का अपमान कर दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ और वे कक्ष में द्वार बंद करके बैठ गए। जब उन्होंने द्वार खोलने से मना किया तो मुक्ताबाई ने उनसे जो विनती की वह मराठी साहित्य में ताटीचे अभंग यानी द्वार के अभंग के नाम से अति विख्यात है। मुक्ताबाई उनसे कहती हैं कि हे ज्ञानेश्वर, मुझ पर दया करो और द्वार खोलो। जिससे संत बनना है उसे संसार की बातें सहन करनी पड़ेंगी, तभी श्रेष्ठता आती है। जब अभिमान दूर हो जाता है, जहाँ दया वास करती है, वहीं बड़प्पन आता है। आप तो मानव मात्र में ब्रह्मा देखते हैं, तो फिर क्रोध किससे करेंगे? ऐसी समदृष्टि कीजिए और द्वार खोलिए। यदि संसार आग बन जाए तो संत मुख से जल की वर्षा होनी चाहिए। ऐसे पवित्र अंतःकरण का योगी समस्त जनों के अपराध सहन करता है। संत ज्ञानेश्वर ने अपने जीवन काल में अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, पंढरपुर, उज्जैनी, प्रयाग, काशी, गया आदि कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की। अमृतानुभव, शांगदेव पासष्टी, योग वशिष्ठ टीका आदि संत ज्ञानेश्वर के रचित कुछ अन्य ग्रंथ हैं। ऐसे महान संत ज्ञानेश्वर जी ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में संसार का परित्याग कर समाधि ग्रहण की तथा 1296 ईस्वी में आलंदी ग्राम में उनकी मृत्यु हुई। तो संत ज्ञानेश्वर की गणना भारतीय महान संत एवं मराठी कवियों में होती है। विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान न होने पर विट्ठल पंत ने संन्यास ग्रहण कर लिया। अहमदनगर जिले में पैठन के पास सापे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था उनका जन्म। इनके पिता का नाम विट्ठल पंत तथा माता का नाम रुक्मणीबाई था। तो विवाह के कई वर्षों बाद भी कोई संतान न होने पर विट्ठल पंत ने संन्यास ग्रहण कर लिया और स्वामी रामानंद को अपना गुरु बना लिया। बाद में गुरु के आदेश पर ही इन्होंने फिर से गृहस्थ जीवन को अपनाया। उनके इस कार्य को समाज ने मान्यता प्रदान नहीं की और समाज से इनका बहिष्कार कर दिया गया और इनका बड़ा अपमान किया। ज्ञानेश्वर के माता पिता इस अपमान के बोझ को सह ना सके और उन्होंने त्रिवेणी में डूबकर प्राण त्याग कर दिया। संत ज्ञानेश्वर ने भी 21 वर्ष की आयु में ही संसार को त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। तो संत ज्ञानेश्वर के पूर्वज पैठन के पास गोदावरी तट के निवासी थे और बाद में आलंदी नामक गांव में बस गए थे।
ज्ञानेश्वर के पिता में त्र्यंबक पंत गोरखनाथ के शिष्य परम भक्त थे। ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत यानी त्र्यंबक पंत के पुत्र थे और विट्ठल पंत बड़े विद्वान और भक्त थे। उन्होंने देशाटन करके शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके विवाह के कई वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं। इस पर उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया पर स्त्री इसके पक्ष में नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप घर से निकलकर काशी में स्वामी रामानंद के पास पहुंचे और कहकर कि संसार में मैं अकेला हूँ, उनसे संन्यास की दीक्षा नहीं थी। संन्यास छोड़कर ग्रस्त बनने के कारण समाज ने ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत का बहिष्कार कर दिया। वे कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार थे पर शास्त्रकार ने बताया उनके लिए देह त्यागने के अतिरिक्त कोई और प्रायश्चित नहीं और उनके पुत्र भी जनेऊ धारण नहीं कर सकते। इस पर विट्ठल पंत ने प्रयाग में त्रिवेणी में जाकर अपनी पत्नी के साथ संगम में डूबकर प्राण दे दिए। बच्चे अनाथ हो गए। लोगों ने उन्हें गाँव के अपने घर में भी नहीं रहने दिया और उनके सामने भीख मांगकर पेट पालने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया था। तो बाद के दिनों में ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्तिनाथ की गुरु गंगीनाथ से भेंट हो गई। वे विट्ठल पंत के गुरु रह चुके थे। उन्होंने निवृत्तिनाथ को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण उपासना का उपदेश दिया। बाद में निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। फिर ये लोग पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से पैठन पहुंचे। वहाँ रहने के दिनों की ज्ञानेश्वर की कई चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं उन्होंने भैंस के सिर पर हाथ रखकर उनके मुँह से वेद मंत्रों का उच्चारण कराया। भैंस को जो डंडे मारे गए उसके निशान ज्ञानेश्वर के शरीर पर उभा रखे। यह शब्द एक पैठन के पंडितों ने ज्ञानेश्वर और उनके भाई को शुद्धि पत्र दे दिया और उनकी ख्याति अपने गांव तक पहुंच चुकी थी। वह भी उनका बड़े प्रेम से स्वागत करते थे। संत ज्ञानेश्वर की मृत्यु 1296 ईस्वी में हुई। उन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में इस नश्वर संसार का परित्याग कर समाधि ग्रहण कर